हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि चाल, समय और दूरी के पार्ट सेकेंड वीडियो पे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी लिया जा चुका है, जिसमें हम लोगों ने बात की थी सारे ही बेसिक के बारे में, ठीक है ना। तो आपको इसके बेसिक बहुत अच्छे से बता दी गई है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराए गए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है उसके लिए, जिसको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को बेसिक से सीखना था। और आज स्टार्ट हो रहा है जो एग्जामिनेशन लेवल के क्वेश्चन होते हैं, एग्जामिनेशन में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको पढ़िए। एक व्यक्ति अपनी यात्रा की निश्चित दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो पूरी प्रक्रिया में 3 घंटे का अगर समय लगता है तो उसकी दूरी बताइए कि उसने कितनी दूरी तय करी, ठीक है। कल हमने औसत चाल के बारे में बताया था। अगर ये औसत चाल निकालना होता तो यहाँ पे औसत चाल आराम से निकल जाती। अभी इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि दूरी बताना है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से कैसे करेंगे। अब देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ एक क्वांटिटी के बारे में सोचना है, ठीक है, और उसी को साथ दोनों तरफ लिखना है। या तो समय को लीजिए या फिर दूरी को लीजिए। तो हम लोग को दूरी ज्ञात करनी है और दिया क्या है कि 3 घंटे का उसको समय लगता है इस पूरी प्रक्रिया में, यानी कि जाने और आने में 3 घंटे का उसको समय लग रहा है। तो हमने मान लिया उसको जाने और आने में 3 घंटे का समय लग रहा है। कहाँ पे गया? तो पहला इतनी दूरी गई, उसके बाद फिर इस चाल से गया, ठीक है। कुछ दूरी को इस चाल से गया और उसी सेम दूरी को इस चाल से गया। तो आपको क्या कर लेना है, दूरी को मान लेना है डी। दूरी को हमने क्या मान लिया? डी मान लिया। तो दूरी बटे में अगर हम चाल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। तो इस वाले का समय आ गया, ठीक। अब उसके बाद बोला है कि ये वाली भी दूरी सेम है, तो उतनी ही दूरी ये भी रहेगी, तो ये भी डी हो गया। और कितनी चाल है, इससे हमने डिवाइड कर दिया, तो इसका भी समय आ गया। तो इसमें जाने में लगा कुल समय और वापस आने में कुल समय, ये बराबर है किसके? 3 घंटे के। तो हमने यहाँ पे 3 घंटे के बराबर कर लिया। बस अब आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ गया। तो देखिए इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे 20। एलसीएम ले लिया। अब ऊपर क्या आ जाएगा? इस वाले में डी रहेगा, ठीक है। 20 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 20 ही आएगा। और 20 यहाँ पे था तो 10 दुनी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये हो गया 2D विच इज इक्वल्स टू 3। अब इसको सॉल्व करिए। d प्लस 2d कितना आ जाएगा? 3d इज इक्वल्स टू, ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो 3 इंटू 20, ओके। 3 से 3 यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। d की वैल्यू कितनी आ गई? 20 किलोमीटर। और यही इसका आंसर है। तो इसने कितनी दूरी तय की? तो इसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। क्वेश्चन समझ में आ गया? जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया हो कि इस चाल से जाता है और उसी चाल से वापस आ जाता है, दोनों में दूरी सेम है और उसको कुल मिलाकर के इतना समय लगा या फिर इतने समय का डिफरेंस आ रहा है, तो आपको बस ऐसे ही करना है, इक्वल में समय रख लेना है और दोनों में से आपको टाइम निकाल लेना है। तो दूरी जब सेम रहेगी तो दूरी बटे में चाल कर देंगे, इसका समय आ गया। दूरी बटे में चाल कर देंगे, इसका समय आ गया। दोनों को जोड़ लेंगे तो कुल समय बराबर दिया था 3, बस आपको जोड़ के निकाल लेना है। अगर यहीं पे समय का अंतर दिया होता कि दोनों में अंतर 1 घंटे का आ रहा है, तो यहाँ पे हम माइनस करके निकाल लेते। ओके, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? चलिए इसी तरह के एक और क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसको पढ़िए। एक विद्यार्थी घर से स्कूल जाने में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो आने जाने में जो कुल समय लग रहा है वो कितने घंटे का लग रहा है? आने जाने में कुल समय 5 घंटे का है। तो घर से स्कूल की दूरी बताइए, ठीक है। घर से स्कूल जाएगा वही सेम दूरी रहेगी और स्कूल से घर वापस आएगा तो वही सेम दूरी रहेगी। तो दूरी को हमने मान लिया क्या है? डी है। घर से स्कूल जाने में कितनी चाल से जा रहा है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। तो दूरी बटे में हमने चाल कर दिया, तो क्या आ गया? समय आ गया। प्लस फिर कर लेना है यहाँ पे वापस आने का। दूरी बटे में हमने चाल कर दिया तो इसका समय आ गया। तो जाने में लगा समय और आने में लगा समय, ये बराबर दिया है किसके? 5 घंटा के। तो ये बराबर हो गया 5 घंटे के। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? ये बराबर हो गया 5 घंटे के। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ गया। 2 और 3 का एलसीएम 6, ठीक है। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2d प्लस 3d इज इक्वल्स टू कितना है? 5 है। इसको सॉल्व करिए। 2 प्लस 3d कितना आ जाएगा? 5d इज इक्वल्स टू 5 इंटू 6। d से d कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू यहाँ पे कितनी? 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? तो d की वैल्यू आ जाएगी 6 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी? 6 किलोमीटर, ठीक है। तो घर से स्कूल की दूरी आपकी पता चल गई। घर से स्कूल की दूरी क्या है? तो वो है 6 किलोमीटर। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट केस यानी कि केस सेकंड पे। आपको उसको भी समझा देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केस सेकंड में, जरूर देखिएगा उसको।
ओके, तो केस सेकेंड अब आपकी स्क्रीन पे है। इसमें हम लोगों को क्या बताना है, रेशियो मेथड ऑफ स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन रेशियो में दिया होगा या फिर रेशियो में नहीं भी दिया है तो हम उस क्वेश्चन को बता देंगे आपको कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही ईजी तरीके से आप लोग सॉल्व करोगे और जल्दी से जल्दी करोगे, लंबा मेथड अप्लाई नहीं करोगे अब से आप। ओके, चलिए पहले तो रेशियो में अगर दिया है तो कैसे करना है उसको देख लेते हैं। रेशियो ऑफ स्पीड जो होती है वो रेशियो ऑफ टाइम के अपोजिट होती है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर रेशियो ऑफ स्पीड किसी की है ए अनुपाते बी, तो रेशियो ऑफ जो टाइम होगा उसका वो हो जाएगा बी अनुपाते ए। समझ में आ रहा है, यानी कि पलट जाएगा। जैसे कि एग्जांपल आप लोग देख के समझिए, यदि किसी की स्पीड का जो रेशियो है वो 2:3 है, तो उसके जो टाइम का रेशियो होगा यानी कि समय का रेशियो होगा वो 3:2 हो जाएगा, यानी कि पलट जाएगा। ये रहा चाल का अनुपात है और ये हो जाएगा समय का अनुपात। तो चाल का अनुपात और समय का अनुपात एक दूसरे से पलट जाएगा। क्यों ऐसा होता है ये, यदि वो कम स्पीड से जा रहा है यानी कि कम चाल से जा रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो उसको समय तो ज़्यादा लगेगा, और जो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है उसको समय कम लगेगा। तो यहाँ पे वही होता है, चाल का जो अनुपात होता है वो समय के अनुपात के जस्ट अपोजिट होता है, पलट जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जामिनेशन में। एक बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी 9 घंटे में तय करती है, तो वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि चले तो कितना समय लेगी। इसमें पूछा है कि यदि कोई बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी को 9 घंटे में तय करती है, तो वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि चलने लगे तो कितना समय लेगी। कैसे करेंगे, कुछ नहीं, बस दोनों की चाल का पहले आप अनुपात ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे हमें लिख लेना है चाल, और दोनों की चाल का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। ये कितना है, 20 है, ये कितना है, 60 है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2 से इसको काट लीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो चाल का अनुपात कितना आ गया, चाल का अनुपात हो गया 1:3। क्लियर हुआ, 1:3 हो गया चाल का अनुपात। अब हमने निकाल लिया समय का अनुपात, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा 3:1, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या होगी, पलट जाएगी, तो समय का अनुपात हो गया 3:1। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, देखिए क्वेश्चन समझ में आ जाएगा अब आपके। 9 घंटे ले रही है कौन, स्टार्टिंग वाला, पहला वाला ले रहा है 9 घंटे में तय कर रहा है, जिसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहला वाला 9 घंटा ले रहा है, यानी कि ये अनुपात कितना आया है, 3 अनुपात में आया है। तो 3 अनुपात आपका बराबर हो गया किसके, 9 घंटे के। 3 अनुपात किसके बराबर हो गया, 9 घंटे के बराबर हो गया। तो 1 अनुपात की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 1 अनुपात की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, 1 अनुपात की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, 3 त्रिका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो 1 अनुपात की वैल्यू 3 आ रही है, तो जो दूसरा वाला समय लेगा तो वो कितना समय लेगा, तो वो लेगा 3 घंटे का समय। समझ में आ गया। इसको अगर 9 घंटे का समय लग रहा है तो इसको लगेगा कितने घंटे का समय, 3 घंटे का समय। क्यों, क्योंकि एक जो अनुपात आया है उसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, कितना आया है, 3 घंटा आया है। क्लियर हो गया आंसर, यहाँ तक समझ में आया। अगर आपको रेशियो नहीं दिया है, चाल दी हुई है और समय दिया है, तो चाल का आपको अनुपात निकाल लेना है। आपने चाल का अनुपात निकाल लिया। चाल का अनुपात निकालने के बाद समय का अनुपात जो होगा वो उसी का अपोजिट हो जाएगा। तो ये हो गया 3:1 समय का अनुपात, और 1 का समय दिया हुआ था, तो 3 रेशियो बराबर अगर 9 है तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस हमने यही किया है और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया है। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन और इसका देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए इसका, ए तथा बी की चाल का अनुपात 2:3 हो और ए किसी दूरी को पार करने में 60 सेकंड का समय ले, तो उसी दूरी को बी कितने समय में पार कर लेगा, बताना है आपको। जल्दी से बताइए, उसी के अकॉर्डिंग हमें बस कर लेना है। इसको भी कैसे करेंगे, देखिए इसमें तो चाल का अनुपात दे दिया है, हमें चाल का अनुपात निकालना भी नहीं है। तो चाल का अनुपात दे दिया है 2:3। आपको क्या कर लेना है, समय का अनुपात निकाल लेना है। तो समय का अनुपात हमने निकाल लिया, कितना हो जाएगा, ये 3:2 हो गया समय का अनुपात। अब क्या बोला है, अब बोला है कि ए किसी दूरी को पार करने में 60 सेकंड ले रहा है। ए और बी का ही तो अनुपात हमने लिखा है यहाँ पे, ए और बी का है, ए और बी की चाल का अनुपात यानी कि स्पीड का। ये क्या है, टाइम का। तो टाइम का क्या होता है, उसी का चेंज हो जाता है, स्पीड का अपोजिट हो जाता है। तो ये समय का हमने निकाल लिया। अब क्या बोला है, ए किसी दूरी को पार करने में 60 सेकंड का समय लेता है, तो बी कितना समय में पार करेगा। तो ए का रेशियो क्या आ गया, समय का 3 आ गया। तो 3 जो रेशियो है 3 अनुपात में है वो बराबर हो गया 60 सेकंड के।
3 अनुपात बराबर है 60 सेकेंड के, तो आपको निकाल लेना है एक अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी 60/3 यानी कि 20 सेकेंड के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई 20 सेकेंड के बराबर हो गई। अब आपको यहाँ पे किसका निकालना है, बी का निकालना है। तो बी के रेशियो में अगर 1 होता तो इसका 20 हो जाता, पर यहाँ पे 2 रेशियो है तो आपको 2 रेशियो की वैल्यू निकाल लेनी है, आ जाएगा आपका आंसर बी का। तो बी में क्या हो जाएगा 2 सेकेंड, 2 रेशियो है तो 2 गुणे 20 कर देंगे तो बी को लगा समय आ जाएगा। तो बी को कितना समय लगेगा, बी को लगेगा 40 सेकेंड। यहाँ से क्लियर हो गया, बी को कितना लगेगा 40 सेकेंड लगेगा। आप देखिए ए की चाल कम थी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से था कि ये, तो इसको समय क्या लग रहा था, ज़्यादा लग रहा था। अब देखिए इसकी स्पीड ज़्यादा है, रेशियो ज़्यादा है चाल का, तो इसको समय कम लगा। आ गया ना समझ में। ओके, तो चलिए अब ये क्वेश्चन करके देखते हैं। किसी निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए तथा बी की चाल का अनुपात 2:5 है। ए स्थान पर पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है, तो ए द्वारा लिया गया समय क्या होगा। अब आपको यहाँ पे ए और बी का अलग अलग नहीं दिया है, दोनों का डिफरेंस दिया है। कैसे करना है, सेम वही मेथड अप्लाई करना है। आपको क्या दिया है, चाल का अनुपात दिया है, यानी कि स्पीड का रेशियो जो है वो दे दिया है। तो स्पीड का रेशियो क्या दिया है 2:5 है। किसका है, ए अनुपात है बी का। तो ए अनुपात है बी का अनुपात जो है चाल का वो 2:5 है। तो समय का कितना हो जाएगा, समय का कितना हो जाएगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका जब हम अपोजिट करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 इधर आ गया, ये 2 इधर चला गया, तो 5:2 का अनुपात हो गया ये समय का। अब बोला है कि ए स्थान पर पहुँचने पे, ए किसी स्थान पे, क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिए, ए किसी स्थान पर पहुँचने में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है। तो ए और बी का रेशियो देखिए, रेशियो का डिफरेंस क्या है, आइए देख लेते हैं। तो 5x है और यहाँ पे ये 2x है, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। तो 5x - 2x कितना हो जाएगा, कितना अधिक ले रहा है 30 मिनट अधिक ले रहा है, तो दोनों का डिफरेंस बराबर हो जाएगा 30 मिनट के। यहाँ तक क्लियर हुआ, 30 मिनट आ गया। अब यहाँ से 5 में से 2 गया, कितना बचेगा 3x, तो 3x बराबर आ गया 30 मिनट के। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 30/3 के, दिख रहा है। ओके देखिए, एक रेशियो के बराबर हो जाएगी वैल्यू 1x 30/3 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको कैंसिल कर लीजिए तो यह आ जाएगा 10, तो ये हो गया 10 मिनट। यहाँ तक क्लियर हुआ। x एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 10 मिनट आ गई। अब हमको पूछा कितना है, ए द्वारा लिया गया समय निकालना है। ए द्वारा लिया गया समय निकालना है, तो ए द्वारा लिया गया समय कितना है 5 अनुपात में है। एक अनुपात की हमने वैल्यू पता कर लिया, 5 अनुपात का निकालना है। तो ए द्वारा लिया गया जो समय है, ए का जो समय आएगा वो कितना है 5x है, तो कितना हो जाएगा 5 × 10 विच इज़ इक्वल्स टू 50 मिनट। कितना हो जाएगा 50 मिनट का समय उसको लगेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए तथा बी की चाल का अनुपात 2:5 है। ए किसी स्थान पर पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है, तो ए द्वारा लिया गया समय क्या है। चाल का अनुपात दिया था, हमने समय का अनुपात निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है 30 मिनट अधिक है, तो समय में दिया है, तो इसलिए हमने निकाल लिया समय का अनुपात। समय के अनुपात का डिफरेंस निकालेंगे तो वही 30 मिनट के बराबर आ जाएगा। तो समय के अनुपात का डिफरेंस ले लिए, 5 और 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, x नहीं मानना है तो 5 और 2 का डिफरेंस 3, और 3 रेशियो बराबर था 30 मिनट के, तो एक रेशियो आपको निकाल लेना है। एक रेशियो बराबर हो जाएगा 10 मिनट के, और 5 रेशियो की वैल्यू पूछा है तो वही हमने बस किया है इसमें। 5x - 2x बराबर 30 मिनट हो गया, तो आपको 1 रेशियो की वैल्यू 10 मिनट पता चल गई, और 1 रेशियो की वैल्यू 10 मिनट पता चली। हमको निकालना था ए का, ए द्वारा लिया गया समय, तो आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा 50 मिनट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। तो चलिए अब चलते हैं केस थर्ड पे। केस थर्ड में भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, उनको भी आप लोग देख लीजिए। ओके, तो ये रहा केस थर्ड। केस थर्ड का पहला क्वेश्चन पढ़िए, इसको हम लोग अलग तरीके से करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सब, क्वेश्चन के लेवल बहुत ही अच्छे हैं, सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये टफ से टफ क्वेश्चन आपको हम आज करवा दे रहे हैं, और कल के क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसको आज कर लीजिए कंप्लीट, जिससे कि कल में रेलगाड़ी वाले पे बात कर सके हम लोग। तो एक व्यक्ति विद्यालय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो निर्धारित समय से 6 मिनट देर से पहुंचता है, परंतु जब वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 6 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, तो उसकी दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को करने का मेथड बताते हैं आपको, बहुत ही इजी से होगा। क्वेश्चन पढ़ लिया है आपने,
ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्क्रीन पे ही रखते हैं, उसको हटाते नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोला है, एक व्यक्ति विद्यालय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो निर्धारित समय में 6 मीटर दूरी से देर से पहुंचता है। तो आपको समय मान लेना है। क्या हमने समय को मान लिया, जो वास्तविक समय था वो वास्तविक समय को हमने मान लिया t है। क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में फिर आएगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो उसको क्या होता है, 6 मिनट देर से पहुंचता है। तो वास्तविक समय में हमने 6 घंटा को क्या कर दिया बताइए, जोड़ देंगे कि घटा देंगे। तो वास्तविक समय में हमने 6 घंटा जोड़ दिया, वो 6 मिनट दूरी से पहुंच जाता, तो 6 मिनट को हमने चेंज कर लिया किस में, घंटा में। तो ये आ गया टोटल समय, ये समय हो गया। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को जाने में इतना समय लगा, तो चाल गुणे क्या कर लिए, समय कर लिए। ये बराबर कर लेना है। फिर इसमें से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब पहुँचता है तो 6 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो जब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो 6 मिनट पहले पहुंच जाएगा, तो हमें इसमें से क्या कर देना है, 6 मिनट यानी कि इसको घंटे में बदल के माइनस कर देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको अच्छे से? बस यही इक्वेशन बनानी थी, ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से आप टाइम निकाल लोगे और जैसे ही टाइम पता चल जाएगा तो आपकी दूरी अपने आप आ जाएगी। ठीक है ना? क्या किया है इस इक्वेशन में, कुछ नहीं। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 10 आपको लिख लेना है। वास्तविक समय को t मान लिया, वास्तविक समय को t मान लिया। निर्धारित समय से 6 मिनट देर से पहुंचता है, तो इसमें 6 जोड़ दिया, देर से पहुंच रहा है तो जोड़ दिया। और जब वो पहले पहुंच जाएगा तो उसमें से उतना माइनस कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो इसको सॉल्व कैसे करना है, कुछ भी नहीं है इसमें। 10 है, इसका अंदर 6 से इसको पहले कैंसिल कर लीजिए। 6 पंजा 6 और 6 10 60, 1/10। तो कितना आ गया, ये 1 डिवाइडेड बाय में 10 आ गया। कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाय में 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट आगे लगा है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो दोनों नंबर में होगा, इसमें भी होगा इसमें भी होगा। तो 10 इंटू टी हो गया प्लस 10 इंटू 1/10 हो गया। कितना हो गया, 10 इंटू 1/10 विच इज इक्वल्स टू 20t हो गया माइनस 20 इंटू 1/10। ठीक है, अंदर की दोनों क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से 10 कैंसिल हो गया और एक 0 से एक 0 यहाँ पे कट गया। किसके बराबर आ गया, 10t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 20t माइनस 2। यहाँ तक क्लियर हुआ, 20t माइनस 2। t और t को एक साइड में करिए और नंबर को एक साइड में। तो इधर क्या हो जाएगा, 20t माइनस 10t इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से 10t बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो आप t की वैल्यू निकाल लो, t की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 10। t की वैल्यू कितनी आ गई, 3 डिवाइडेड बाई 10। अब जैसे ही आपको t की वैल्यू पता चल गई, बस t की वैल्यू को किसी भी एक में रख दीजिए, दोनों में से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। इस वाले में रखते हैं अगर, तो 10 t की वैल्यू क्या है, 3/10। 3/10 अंदर क्या है, 1/10 बचा हुआ था। ये कितना बचा था, 1/10 बचा था, तो अंदर है 1/10। पूरा दिख रहा है? ओके, देखिए 10 हो गया और t की हमने वैल्यू रख दी जो आई है, और प्लस 1/10। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 10 एलसीएम रहेगा तो 3 प्लस 1 4, 4/10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 4 किलोमीटर की दूरी। तो दूरी कितनी आ गई, डिस्टेंस 4 किलोमीटर आ गई। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करके इसका देखिए तो और अच्छे से क्लियर होगा आपको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को पढ़िए। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की चाल से जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो निर्धारित समय से 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो 20 मिनट देर से पहुंचा। तो दूरी ज्ञात करनी है। क्या करनी है, फिर दूरी ज्ञात करनी है। तो वही चेंज करते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो उसको क्या लग रहा है, 40 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो 40 मिनट पहले पहुंच जा रहा है तो टाइम में से 40 मिनट को आपको माइनस कर देना है। इसको हम घंटे में बदल ले रहे हैं, इसलिए 60 से डिवाइड कर दिया। बराबर रहेगा, किसके बराबर रहेगा ये वैल्यू, 10 किलोमीटर की चाल से गया तो t प्लस उसको कितना समय पहले पहुंच गया, देर से पहुंचा ना ये, तो t प्लस 20 डिवाइडेड बाय 60 कर लिया, तो ये देर से पहुंचा, इसकी इक्वेशन बन गई। यहाँ तक समझ में आ गया, एकदम अच्छे से क्लियर। दोनों साइड 0 0 कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, 0 0, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो आपको हम पहले बता देते हैं क्या बन रहा है, नहीं तो t माइनस 2/3 ये अंदर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1 इंटू टी प्लस 1/3। ये आपकी इक्वेशन बन के आ रही है कैंसिल करने के बाद। ओके, अब इसको सॉल्व करिए। 2t माइनस 4/3 इज इक्वल्स टू टी प्लस 1/3 हो गया।
टी और टी को एक साइड में करिए तो 2t में से 1t माइनस होगा तो कितना बचेगा, t बचेगा। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 इधर जाएगा तो 5/3 ये आ गई t की वैल्यू। t की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3 आ गई। क्लियर, t की वैल्यू आ गई 5/3। अब आपको इसमें रख देना है, बस यहीं पे आप इसमें रख दो तो क्या है ये 20 इंटू टी की वैल्यू है 5/3 विच इज़ -2 2/3। तो यहाँ पे हमें माइनस कर लिया 2/3 से, 3 नीचे दोनों में सेम है, 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा तो 3 में से इसको कर लीजिए आप, 3 एलसीएम लेंगे और 5 में से 2 गया वो भी 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर की डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस हो गई, तो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने तय की, तो इसकी दूरी आ गई 20 किलोमीटर। क्वेश्चन क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल के आपको क्वेश्चन करवा दिए गए स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे, और कल हम बात कर लेंगे रेलवे वाले चैप्टर पे, ठीक है ना। जितने भी ट्रेन के क्वेश्चंस आते हैं रेलगाड़ी से रिलेटेड होते हैं कि किसी एक खंबे को पार करने में इतना समय लगती है, उस पुल को पार करने में इतनी डिस्टेंस लग रही है, तो उसकी आपको दूरी बताना है या फिर चाल बताना है, तो इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन आपको कल करा देंगे। तो कल का वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहेगा। रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ओके। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर देना है। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन, उसको करके आप आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आंसर क्या होना चाहिए। और जो कल के क्वेश्चन के आप लोग कह रहे थे 1-2 के आंसर गलत थे, वो आंसर बिल्कुल गलत नहीं है, आंसर सबके सही हैं। आप कैलकुलेशन करके चेक करो, सारे आंसर सही हैं, ओके। तो वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।